संजय झा तो बिल्कुल निकम्मा हो गया। उसने शुरू के 5 साल में तो कुछ काम किया था, इस सालों में तो उसने बिल्कुल सारा पैसा खा गया वो। केजरीवाल तो इस समय नहीं आने के। केजरीवाल ने कहीं कोई विकास नहीं करा। पूरी दिल्ली आप उठा के देख सकते हो। केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। कांग्रेस का दिल्ली पे अच्छा काम रहा है, शीला दीक्षित के टाइम पे भी रहा है और पहले भी रहा है। आप और बीजेपी से अच्छी कांग्रेस है, हम कांग्रेस को वोट करेंगे और कांग्रेस को यहाँ से जिता कर भेजेंगे। आम आदमी के तो कई नेता जो है जेल जा चुके हैं, शराब के चक्कर में, कुछ चक्कर में जा चुके हैं। इस सब पे जो है पब्लिक पे बहुत बुरा असर पड़ा है। मैं यहाँ पर 5 साल मुझे आए हुए हो गया है बुराड़ी विधानसभा में। मैंने कभी उनका शकल तक नहीं देखा हूँ, क्षेत्र में आते ही नहीं कभी। बीजेपी की सरकार कमेंट करती है तो कुछ हद तक पूरा करती है नहीं, लेकिन केजरीवाल मने वादा तो करते हैं लेकिन उसको मने जमीनी पे लाते नहीं है। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा। भारत एक्सप्रेस का खास प्रोग्राम आ गया, चुनाव देख रहे हैं आप सभी का। इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में, हम यहाँ पर आ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि 70 विधानसभा सीटों में से एक सीट है ये बुराड़ी विधानसभा सीट है। आपको बता दें कि यहाँ पर संजीव झा लगातार 3 बार से यहाँ पर विधायक है। सन 2003 में ये सीट बनी थी, जहाँ पर आपको बता दें एक बार बीजेपी का कब्जा रहा और उसके बाद 3 बार से यहाँ पर लगातार आपका कब्जा रहा है। यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं, कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ। सबसे पहले तो आपको ये ट्रैफिक दिखा दे। हम बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में हम यहाँ पहुंचे और देखिए कितना ट्रैफिक है और यहाँ पर पुलिस भी नहीं है। ये देखकर साफ अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर प्रशासन भी अलर्ट नहीं है और किस तरह यहाँ पर विकास हुआ है, ये हम लोगों से समझने का प्रयास करेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार दिखाएं इस क्षेत्र को। देखिए उधर बुराड़ी गांव में आपका स्वागत है। उधर बुराड़ी गांव लग जाता है और ये बुराड़ी का क्षेत्र है, ये मार्केट है, घनी आबादी है। विक्रांत जी, एक बार इस पूरी विधानसभा को आप चारों तरफ से दिखाइए हमारे कैमरे पर। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इसमें हम मार्केट में हैं और यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ वाला एरिया है यहाँ पर, और लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर विकास जो है, कितना विकास यहाँ पर हुआ है। शैलेंद्र कुमार आपको बता दें कि जेडीयू से हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से यहाँ पर मंगेश त्यागी हैं। और अगर हम आपकी बात करें तो संजीव झा, इस बार आपने इनको चौथी बार टिकट दिया है, लेकिन लगातार 2013 से यहाँ पर ये विधायक हैं। विकास कितना हुआ, विकास की गंगा कितनी बही, ये समझने का हम प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि 1,39,598 वोट 2020 में इनको मिले थे, लेकिन इस बार क्या होगा इस सीट पर, वो हम लोगों से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार इस पूरी विधानसभा को विक्रांत जी चारों तरफ से आप दिखाइए। बुराड़ी विधानसभा सीट दिल्ली के नॉर्थ जिले में आती है। 2020 में बुराड़ी में कुल 62.81% वोट पड़े हैं। 2020 में आम आदमी पार्टी से संजीव झा ने जनता दल यूनाइटेड के शैलेंद्र कुमार को 88,158 वोटों के मार्जिन से हराया था। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में बुराड़ी सीट पर एनडीए के तहत जेडीयू ने उम्मीदवार उतारा था, लेकिन पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस हार ने यह स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का दबदबा कायम है और बुराड़ी सीट पर पार्टी की पकड़ मजबूती से बनी हुई है। आपके किले में क्या बीजेपी लगा पाएगी सेंध? बिहारी मतदाताओं की भूमिका यहाँ पर अहम है। आपको बता दें कि बिहारी मतदाता जो हैं वो यहाँ पर ज्यादा हैं। आपके किले में क्या बीजेपी लगा पाएगी सेंध? दिल्ली की बुराड़ी विधानसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चित और महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। यह सीट पिछले कई सालों से राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र रही है। वर्तमान में बुराड़ी विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी का कब्जा है और इस समय इस सीट पर संजीव झा विधायक हैं, जो कि बिहार से आते हैं। संजीव झा ने 2013, 2015 और 2020 के चुनावों में बुराड़ी विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। उनके नेतृत्व में इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने लगातार 3 बार चुनाव में सफलता हासिल की है। बुराड़ियों में आपको बता दें कि बुराड़ी में बिहारियों की जो संख्या है वो काफी अधिक है। इस सीट पर बुराड़ी विधानसभा सीट की खास बात यह है कि यहाँ पर जनसंख्या में पूर्वांचल वोटर्स की जो संख्या है वो करीब 30% है, जिनमें से अधिकतर लोग बिहार के रहने वाले हैं। इससे यह साफ है कि बुराड़ी में बिहारियों की संख्या काफी अधिक है और इन वोटर्स का यहाँ पर चुनावों में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये वोटर्स
चुनाव परिणामों को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि जो कुल वोटर्स है यहाँ पर 1,46,000 कुल वोटर्स है, जिसमें महिलाओं की अगर बात करें तो महिला वोटर्स यहाँ पर 2,11,539 हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर 26 ट्रांसजेंडर हैं, 1,71,456 यहाँ पर महिला वोटर्स है और पुरुष वोटर्स 2,11,539 है। तो बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में हम यहाँ पर आ पहुंचे हैं। देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी दिखाएं तस्वीरों में चारों तरफ से कि यहाँ पर ट्रैफिक देखिए कितना ज्यादा ट्रैफिक लगा है। यहाँ पर मार्केट एरिया में हम यहाँ पर है और यहाँ पर पुलिस भी नहीं है जो कि इस ट्रैफिक को कोई देख सके। यहाँ पर ट्रैफिक नियम किस तरह से है वो भी आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी विक्रांत जी से कि चारों तरफ से एक बार इन तस्वीरों को दिखाएं। और भी यहाँ पर तमाम लोग हैं, फिर हम उनसे भी बात करेंगे। आपको बता दें कि बुराड़ी जो सीट का इतिहास है वो अगर हम इस पर नजर डालें तो यह सीट 2008 के चुनावों में भाजपा के श्री कृष्ण सिंह द्वारा जीती गई थी। हालांकि इससे पहले यह सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। 1993, 1998 और 2003 में हुए चुनावों में कांग्रेस ने इस सीट से जीत दर्ज की। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने सीट से जीत हासिल की थी। 1998 और 2003 में हुए चुनावों में शीला दीक्षित की जीत ने इस सीट की राजनीतिक अहमियत को और बढ़ा दिया था। बता दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया था। मंगलवार को दिल्ली में 5 फरवरी को एक चरण में चुनाव होगा और नतीजों की घोषणा 8 फरवरी को होगी। तो 5 तारीख को वोटिंग होगी और 8 को नतीजे आएंगे, जिसमें ये पता चलेगा कि आखिर बुराड़ी विधानसभा के लोगों ने अपना जो आशीर्वाद है वो किस पर बनाया। लगातार संजीव झा यहाँ पर 3 बार से विधायक है और उन्होंने इन 3 सालों में आखिर विकास जो है वो कितना विकास किया है, कितना विकास नहीं किया। कांग्रेस से यहाँ पर मंगेश त्यागी है और अगर बीजेपी की बात करें तो शैलेंद्र कुमार झा है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है यहाँ पर। और आपको बता दें कि संजीव झा यहाँ पर 4थी बार आम आदमी पार्टी ने इन पर भरोसा किया है। 3 बार से लगातार ये यहाँ पर विधायक है, तो इन्होंने विकास कितना किया, विकास की जो गंगा है वो कितनी बही है। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनके क्षेत्र में विकास जो है कितना हुआ। देखिए, एक शॉप पर हम आ पहुंचे, यहाँ पर तमाम फ्रूट्स वगैरह भी लगे, कुछ लोग भी बैठे हैं। कैसे हैं दादा? बढ़िया। हाँ जी। कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा मैडम, कोई विकास नहीं है यहाँ। संजीव झा यहाँ पर लगातार 3 बार से विधायक हैं। नजर ही नहीं आता, उसका तो पता लगे कि वो बिहार में गांव में गया हो या जब भी जाए उसके ऑफिस पे जाए। यहाँ 4-4 महीने पानी नहीं आता टोटियों में, ऐसी सूखी पड़ी रहे, गंदा पानी, कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पे। संजीव झा तो बिल्कुल निकम्मा वो हो गया। उसने शुरू के 5 साल में तो कुछ काम किया था, इस सालों में तो उसने बिल्कुल सारा पैसा खा गया, वो कोई काम ही नहीं कर रहा। तो इस बार बुराड़ी विधानसभा की जो जनता है वो अपना आशीर्वाद किस पर बनाएगी? किसको देखना चाहते हैं आप लोग? हैं क्या लग रहा है कौन आएगा तो विकास करेगा? संजीव झा को तो नहीं देंगे वोट, शैलेंद्र कुमार, शैलेंद्र को दे देंगे या कांग्रेस वाले को दे देंगे, संजीव को वोट नहीं मिलेगा। यानी मंगेश त्यागी या शैलेंद्र को दे देंगे लेकिन इनको नहीं देंगे। हाँ जी, संजीव झा को नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अगर हम सड़कों की बात करें, अंदर देखिए गांव एरिया लगता है, वहां पर कितना काम हुआ है। और अगर विद्यालयों की बात करें, यहाँ पर सरकारी विद्यालय है, हाँ जी, पढ़ाई होती है उसमें। हमारे वो चौपाड़ के जो 3 बार उद्घाटन कर गया संजय झा, आज तक उसने उसे ना ढवाया ना बनवाया। इतने पानी में खड़ी रहती है, घुटने घुटने। उद्घाटन करके चले गए, 2 बार उद्घाटन कर गया, बस खाली उद्घाटन करता है, काम कुछ नहीं करता। ये सीवर पीवर का वो पाइप डलवा दिए रोड में, बाकी कोई लेना नहीं देना नहीं, कुछ नहीं। दिल्ली में क्या होगा? अच्छा, दिल्ली में क्या होगा इस बार? दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? दिल्ली की गद्दी पे ये तो आएंगे नहीं आम आदमी पार्टी। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप लोग? कोई अच्छा आदमी होना चाहिए, कांग्रेस का हो या बीजेपी का, अच्छा होना चाहिए कोई। बीजेपी, कांग्रेस? हाँ, ये केजरीवाल तो बेकार है, ये तो एक पैसे का आदमी नहीं है। अगर पावर में तो या बीजेपी या कांग्रेस का ही जोर है देखा जाए तो। मगर केजरीवाल का तो उस समय कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं इसका, क्योंकि उसने काम इस तरीके के करे हुए। केजरीवाल ने फ्री सुविधा सारी छोड़िए, सब बात छोड़ो, हॉस्पिटल छोड़ो, सारी बात खत्म करो। गलियां जो बनवाई है, अब यहाँ के जो विधायक हैं, क्या बोलते हैं, संजीव झा जी,
उन्होंने नालियां बनवाई है। आप कमालपुर गली नंबर में 9 नंबर सी ब्लॉक गली में चले जाइए, उन्होंने खोद के गली बनवाई थी। उन्होंने बोला सीवर डालेंगे, उस गली में सीवर नहीं डाला, नालियां बना दी है। लोगों की जो जीने वगैरह जो भी एक्स्ट्रा चीज थी वो तोड़ने के बाद सारा ऐसा बर्बाद कर दिया उन्होंने। पर आज शनिवार को बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने कई बातों की घोषणाएं की हैं। तो क्या लग रहा है, क्या है ये सब? मैम बातें तो देखो हर सरकार कर, 5 लाख रुपए दुर्घटना बीमा की बात कही है बीजेपी ने, वो बात आपकी 13,000 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों की बात कही है, 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने की बात कही है, साबरमती रिवर फ्रंट जो है यमुना का विकास करेंगे इसकी भी बात कही है, 5 साल युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेंगे, 5 साल में दिल्ली में जो समस्या है उसे खत्म करेंगे, 20 लाख युवाओं के लिए वो रोजगार पैदा करेंगे। ऐसा मैम वो तो उनको सत्ता में आने के बाद पता चलेगा जो बीजेपी सरकार क्या करती है क्या नहीं करती। उनको मौका देंगे जब भी तो वो आगे कुछ करेंगे, और या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों में से एक ही बात है। मगर अब ये है कि केजरीवाल तो इस समय नहीं आने के। केजरीवाल ने कहीं कोई विकास नहीं करा, पूरी दिल्ली आप उठा के देख सकते हो। ये बुराड़ी हॉस्पिटल आप चले जाओ, केजरीवाल की मैं आपको बताता हूँ, ये बुराड़ी हॉस्पिटल में आप चले जाओ, किसी प्रेग्नेंट लेडीज की यहाँ डिलीवरी होती हो तो मैं बता दूंगा। डिस्पेंसरी ये लगती है आपके बुराड़ी कॉर्नर पे, ये डिस्पेंसरी यहाँ बनी हुई है जहाँ लेडीजों के चेकअप होते हैं। और पास में जो एरिया पड़ता है, एरिया का हॉस्पिटल पड़ता है बुराड़ी क्षेत्र का, बुराड़ी हॉस्पिटल जो है हमारा कौशिक, इसके अंदर किसी लेडीज की डिलीवरी नहीं होती, सीधे यहाँ से रेफर करते हैं हिंदूराव के अंदर। और हिंदूराव के अंदर जाओ, वो लोग लेडीज को देखेंगे नहीं ना परखेंगे, वो सीधे कहेंगे नर्सरी। सरकारी अस्पताल में जाओ तो वो प्राइवेट के लिए करते हैं, प्राइवेट के लिए नहीं, यहाँ पे कोई सुविधा है नहीं बुराड़ी के अंदर। लेडीज अगर कोई प्रेगनेंसी किसी की डिलीवरी होनी है तो उसे हिंदूराव में भेज देंगे, और हिंदूराव वाले पता क्या बोल देते हैं, वो छूटते हैं कहेंगे हमारे पास नर्सरी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब एक बात बताओ, किसी प्रेग्नेंट लेडीज को यहाँ से वहां ले जाने में बीच परेशानी में कुछ हो जाए तो क्या करेगा? केजरीवाल तो देख के नहीं जाएगा। बिल्कुल। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी? आप इधर आ जाइए। बुराड़ी हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेकार है, यहाँ से बेकार है, यहाँ से रेफर कर देते हैं हिंदूराव के लिए, LNJP के लिए। केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। कांग्रेस पार्टी आएगी युवाओं के लिए। 15 साल से यहाँ पर आप पार्टी का कैंडिडेट है बुराड़ी विधानसभा में, तो इन 15 सालों में अगर मात्र 5 साल की बात करें तो विकास हुआ है? दिल्ली में कहीं भी कोई विकास नहीं हुआ है, बुराड़ी का बुरा हाल कर दिया है। सड़कें बुराड़ी विधानसभा के लोग क्या चाहते हैं? बुराड़ी विधानसभा के लोग कांग्रेस को चाहते हैं। शीला दीक्षित ने जो दिल्ली को बनाया था उसको याद करते हैं लोग, और शीला दीक्षित के राज में जो काम हुए थे बुराड़ी में, वो काम अब बिल्कुल ठप पड़े हैं। मंगेश त्यागी को उम्मीदवार बनाया है, तो मंगेश त्यागी को जिताना चाहती हैं? मंगेश त्यागी को जिताना चाहते हैं और बुराड़ी से भारी बहुमत लेकर के यहाँ से विजयी होकर के जाएंगे। यानी कांग्रेस को जिताना चाहती है। यस। दिल्ली में कांग्रेस ने शुरू से ही अच्छा काम किया है। कांग्रेस का दिल्ली पे अच्छा काम रहा है, शीला दीक्षित के टाइम पे भी रहा है और पहले भी रहा है। जो कई वार्ड देख लीजिए आप अब मंगोलपुरी विधानसभा के भी जितने भी वहाँ के जो भी राजकुमार चौहान जी थे उन्होंने भी अच्छा काम करा कांग्रेस के अंदर आके। काफी सुल्तानपुरी मंगोलपुरी ये जो जय कॉलोनी में आते उनमें भी अच्छा काम हुआ है। बुराड़ी में जो पहले वो थे विधायक, उन्होंने भी कांग्रेस के प्रवक्ता ने 10 में से कितने नंबर केजरीवाल की सरकार? केजरीवाल को तो जी बहन जी मेरी तरफ से बुरा लगे चाहे भला लगे, पहला जूता पड़ना चाहिए, नंबर नहीं मिलने चाहिए। आप पार्टी की सरकार को 10 में से कितने नंबर? 0 नंबर। आप महिला हैं, केजरीवाल की सरकार ने कहा कि अगर हमको दिल्ली की जनता फिर से बैठाती है राजगद्दी पर, फिर से जिताएगी, तो 2100 रुपए देने की बात कही। उधर कांग्रेस 2500 रुपए देने की बात करी, अब तो बीजेपी ने भी 2500 रुपए देने की बात कर दी। हमें फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, हम बस में टिकट का किराया दे देंगे, लेकिन काम विकास के कार्य होने चाहिए। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं की हमने आपसे बात की, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी नहीं। 1 मिनट आप शांत रहिए। और यहाँ पर अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा कैसी है? शिक्षा कहाँ शिक्षा है? उन्होंने कहा था कि हम नए स्कूल बनाएंगे, उन्होंने एक भी यहाँ पे बुराड़ी क्षेत्र में एक भी नया स्कूल नहीं बनाया है। वो यूनिवर्सिटी की बात करते थे आप वाले, उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी बुराड़ी क्षेत्र में दी है? बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी बोल के गए थे कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय खुलेगा, उन्होंने कौन सा यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय दिया है? आप और बीजेपी से अच्छी कांग्रेस है, हम कांग्रेस को वोट करेंगे और कांग्रेस को यहाँ से जिता कर भेजेंगे। यानी कांग्रेस को देखना चाहती हैं आप यहाँ पर। कैसे हैं दादा, इधर आ जाइए। बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार यहाँ पर बुराड़ी विधानसभा में? लोग क्या कहते हैं यहाँ के लोग बात कहते हैं कि इस वक्त तो केजरीवाल ने आपकी बार विकास तो करा ही नहीं, और सबसे ज्यादा तो समस्या रोड की रही है। यहाँ इतने बड़े बड़े नाले खुदवा। ज्यादातर विधानसभा सीटों में आपके कैंडिडेट हैं, कहीं से कोई 2 बार से विधायक है तो कहीं से 3 बार से है।
लेकिन विकास धरातल पर क्या लग रहा है, कितना हुआ है? विकास नहीं हुआ यहाँ, विकास की तो कोई कमी नहीं है। पानी तो बिल्कुल ही आता ही नहीं है यहाँ, और आएगा तो ऐसा आएगा बिल्कुल पानी गंदा। कोई गंदा पानी तो कौन पिएगा? वो तो कपड़े धोने के भी काम नहीं आता, कई बार तो ऐसा पानी आता है। तो इस बार आप लोग यहाँ पर किसको देखना चाहते हो? या तो मंगेश त्यागी आएगा यहाँ से तो। कांग्रेस? हाँ जी, मंगेश त्यागी को देखना चाहते हैं, हाँ बीजेपी जी। को नहीं? नहीं नहीं क्यों? बीजेपी देखते हैं जी। देखो, मंगेश त्यागी हो या शैलेंद्र कुमार हो, कोई भी हो, कहने का मतलब ये है कि मंगेश त्यागी का दबदबा थोड़ा ठीक है। कांग्रेस ने अच्छा काम करा है तो कांग्रेस की शक्ल पे उनको ही वोट दिया जाएगा। जो कांग्रेस के काम है उनको वोट दिया जाएगा। अब ये बीजेपी भी आ सकती है, अगर बीजेपी अच्छा काम करेगी तो आगे भी मौका मिलेगा। बुराड़ी विधानसभा सीट 70 विधानसभा सीटों में से एक है। सन 2008 में यहाँ सीट बनी थी और उसके बाद आपको बता दें कि एक बार यहाँ पर बीजेपी का और उसके बाद से यहाँ पर आपका कब्जा रहा है। 3 बार से यहाँ पर आपके कैंडिडेट रहे हैं और यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर विकास कितना हुआ है। संजीव झा यहाँ पर लगातार 3 बार से विधायक हैं, यानी कि 15 साल, तो इन्होंने कितना विकास किया, कितना विकास नहीं किया, हम यही समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ हैं। कैसे हो दादा? काम कैसे चल रहा है आपका? बढ़िया चल रहा। विकास वगैरह हुआ है कुछ आपके क्षेत्र में? काम वाम हुआ है? काम हो रहे हैं, काम भी। किसको जिताओगे इस बार आप लोग? जिसकी किस्मत होगी उसको जीतेगा। इसकी किस्मत होगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कितना काम हुआ। कैसी हैं आप? बढ़िया। ये बताओ, विधायक कभी आते हैं यहाँ हाँ पर? जी आते हैं। आप लोगों का हाल चाल लेने? हाँ जी आते हैं, जब आते बुलाते हैं? हैं तभी आते हैं। ऐसे नहीं आते हैं? नहीं मतलब वैसे भी अच्छा, आ आपके जाते हैं। क्षेत्र में ये बताइए, साफ सफाई की बात करें, सड़कें कैसी हैं? अब बनने लग रही है। सरकारी स्कूल कैसे हैं? स्कूल तो सही स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं? किसको जिताएंगे इस बार? इधर आइए। आप पार्टी के कैंडिडेट को जिताएंगे या फिर बीजेपी के कैंडिडेट को जिताएंगे? बीजेपी। आपके कैंडिडेट को नहीं जिताएंगी? पता नहीं। बीजेपी हमारे यहाँ पे तो संजीव झा ने ही काम किया है, तो हम लोग तो उसको ही देंगे। बीजेपी की तरफ से शैलेंद्र कुमार हैं और आपकी तरफ से यहाँ पर संजीव झा हैं। हाँ जी, चौथी बार पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी भरोसा किस पर? बीजेपी पर ही। ये बताइए, दिल्ली में 5 सालों में विकास हुआ है? क्या लग रहा है, केजरीवाल रिपीट करेंगे? नहीं करेंगे। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जल्दी जल्दी बताइए, 10 में से कितने नंबर केजरीवाल के सरकार को? जब से आतिशी सीएम बनी है, कभी आती हैं यहाँ पर मोहल्ले में? आतिशी जब से सीएम बनी है कभी आती है यहाँ पर हालचाल लेने? नहीं 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 आती है। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोग क्या कहते हैं। गाड़ियां चल रही हैं और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, यहाँ पर पुलिस भी नहीं है। विकास को लेकर हम लोगों से बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि धरातल पर आखिर जो विकास है वो कितना हुआ है, कितना काम कराया गया, कितना काम नहीं कराया गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर संजीव झा को बुराड़ी विधानसभा से उतारा है और वहीं कांग्रेस ने मंगेश त्यागी को टिकट दिया। मंगेश त्यागी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। भाजपा ने बुराड़ी सीट अपने सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के लिए छोड़ दी है। जदयू ने यहाँ से एक बार फिर शैलेंद्र कुमार को टिकट दिया। शैलेंद्र को 2020 से यहाँ से संजीव झा से हार चुके हैं। तो इस बार इस सीट पर क्या होने वाला है? बुराड़ी विधानसभा सीट पर यहाँ की जो जनता है वो अपना आशीर्वाद आखिर किस पर बनाती है? केजरीवाल की सरकार 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात कह रही है और उधर कांग्रेस भी 2500 रुपए देने की बात कह रही है। इधर आ जाइए आप। किसको लाएंगी, किसको जिताएंगी? 2500 वाले को या 2100 वाले को? देखिए, बात तो पैसे की नहीं है, बात है काम की। बात तो पैसे तो ठीक है, फ्री दे रहे हैं, सभी दे रहे हैं, आजकल तो सभी फ्री दे रहे हैं। कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं फ्री। मैं बात है कि बीजेपी ने भी अभी शनिवार को अपना संकल्प पत्र जारी किया, उसमें भी कई बातें कही रोजगार को लेकर, हाँ, दुर्घटना बीमा। मेरी बात है कि काम की बात है। और जहाँ तक आम आदमी की बात है, तो आम आदमी के तो कई नेता जो है जेल जा चुके हैं, शराब के चक्कर में, कुछ चक्कर में जा चुके हैं। तो ये सब पे जो है पब्लिक पे बहुत बुरा असर पड़ा है, पब्लिक के माइंड पे, कि भाई जिसने पार्टी ही बनाई करप्शन के अगेंस्ट में,
वही करप्शन के अंदर में जेल जा रहे हैं, इस पे थोड़ा असर पड़ा है लोगों पे। तो देखिए क्या होता है। अब तो बाकी यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, इधर बुराड़ी विधानसभा में क्या होने वाला है, किसको आना चाहिए? 3 बार से यहाँ पर आपके कैंडिडेट हैं संजीव झा, चौथी बार फिर से आप पार्टी ने उन पर भरोसा जताया, क्या लग रहा है, इनको आना चाहिए, किसी और को आना चाहिए? पर्टिकुलर संजीव झा जी तो अच्छा है, काम अच्छे किए हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई शिकायत नहीं है। बट जहाँ तक पार्टी की बात है, मैं चाहता हूँ कि पार्टी में एक बार किसी को और चांस मिलना चाहिए। पार्टी जो है सबको चांस कांग्रेस को मिलना चाहिए, बीजेपी को मिलना चाहिए? कांग्रेस को तो नहीं, बीजेपी को मिलना चाहिए। बीजेपी को एक बार मिलना चाहिए। बीजेपी को मिलना चाहिए। हाँ। मंगेश त्यागी को? मैं बीजेपी सीएम की बात, कांग्रेस से मंगेश त्यागी हैं और बीजेपी की अगर बात करें तो यहाँ से शैलेंद्र कुमार है। शैलेंद्र कुमार हैं। तो शैलेंद्र कुमार को आना चाहिए। नहीं, यहाँ तो मैं संजीव झा को कहूँगा, यहाँ के प्रॉपर एरिया के तो वो हैं। हाँ, बट जो सत्ता पे आने की बात है तो बीजेपी, आपसे है। हाँ आपसे हैं। बट और दिल्ली में क्या होना चाहिए? हाँ, वो मैं कह रहा हूँ कुर्सी में दिल्ली में एक बार बीजेपी आना चाहिए, कुर्सी बीजेपी को मिलनी ट्राइब को देना चाहिए, वो क्या करते हैं फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। तो कुर्सी बीजेपी को मिलनी चाहिए। कैसे हैं सर? ठीक है मैम। बढ़िया। हाँ, दिल्ली में क्या होगा, क्या लग रहा है, कुर्सी किसको मिलनी चाहिए? चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। तो किसको, कांग्रेस को मिलनी चाहिए, बीजेपी को मिलनी चाहिए? बीजेपी को। अच्छा, ये बुराड़ी विधानसभा में क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या लग रहा है, किसको आना चाहिए? विधायक ने काम वाम किया है कुछ? नहीं किया है। कुछ काम नहीं किया मैंने। तो इनकी कुर्सी रहनी चाहिए या छिन जानी चाहिए? नहीं, इनकी कुर्सी नहीं, बहुत 10 साल देख लिए हम लोग, बहुत बहुत मामूली हम लोग 3 साल, 3 बार से हैं यहाँ पर। 3 साल हम लोग यहाँ कष्ट झेले हैं। 3 साल हम लोग, कोई गली नली कहीं भी कुछ विकास नहीं है। तो किसको आना चाहिए फिर? शैलेंद्र कुमार को? हाँ, शैलेंद्र कुमार का। बहुत लोग तो कह रहे हैं मंगेश त्यागी को आना चाहिए, कांग्रेस का कैंडिडेट जितना चाहिए। संजीव झा से यहाँ लोग परेशान हो गए हैं। संजीव झा ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया है। 10 साल में इन्होंने, मैं यहाँ पर 5 साल मुझे आए हुए हो गया है बुराड़ी विधानसभा में, मैंने कभी उनका शकल तक नहीं देखा हूँ, क्षेत्र में आते ही नहीं कभी। तो क्या हम लोग उनको चुनेंगे? तो शैलेंद्र जी कम से कम तो अभी नए नए आए, लेकिन फिर भी वो जुड़े हुए हैं, हम लोग जनता से बीच में जुड़े हुए हैं। 1,39,598 वोटों से जीते थे संजीव झा सन 2020 में, लेकिन इस बार इस सीट पे क्या होगा, क्या कुछ खेला होगा या नहीं होगा, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इनके दिल में क्या है, इनके मन में क्या, हम ये समझने का प्रयास करते हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर होने क्या वाला है। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बढ़िया। हाँ जी। क्या लग रहा है, इधर किसको आना चाहिए बुराड़ी विधानसभा में? आपके कैंडिडेट को जीतना चाहिए या बीजेपी या कांग्रेस? हमें तो जो काम करेंगे वही चाहिए मैडम, यहाँ भी कुछ नहीं। कभी आते हैं यहाँ पर? मैंने तो नहीं देखा। कभी देखा आपने उनको? नहीं, देखा। मंगेश त्यागी को एक बार देखे। कांग्रेस के कैंडिडेट को यानी आना चाहिए? हाँ, एक बार देखे। अच्छा, एक बार उनको देखिए आप। तो दिल्ली में क्या लग रहा है, दिल्ली में क्या होना चाहिए? सब कोई तो कह रहा है कुर्सी केजरीवाल की रहनी चाहिए या किसी और को मिलनी चाहिए? अब केजरीवाल तो कुछ सारे लुटिया डुबा रहे हैं मैडम, तब क्या चाहिए? अच्छा, आप महिला हैं, देखिए उधर केजरीवाल की सरकार 2100 रुपए देने की बात कह रही है, उधर कांग्रेस प्यारी दीदी योजना लाई, वो 2500 रुपए की बात कर रहे हैं, और इधर बीजेपी भी 2500 रुपए बोल रही है। और उन्होंने अपना संकल्प पत्र शनिवार को जारी किया, उसमें भी कई घोषणाएं कर दी, सरकारी नौकरी की और दुर्घटना बीमा। क्या कहेंगी चुनाव से पहले ये सब? तो हमें तो जो काम करेगा उसी के साथ है मैडम, क्योंकि बच्चे के भविष्य है। हम अपना जिंदगी तो जी लिए, लेकिन बच्चे के आगे चाहिए। जनता को मैडम कमेंट पे विश्वास होना चाहिए। बीजेपी की सरकार कमेंट करती है तो कुछ हद तक पूरा करती है नहीं, लेकिन केजरीवाल मने वादा तो करते हैं, लेकिन उसको मने जमीनी पे लाते नहीं है। केजरीवाल वादा करते हैं और उसको भूल जाते हैं, विकास करते नहीं हैं। तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर विकास जो है वो कितना हुआ है। कुछ ऑटो वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कैसे हो भैया? रुक जाओ रुक जाओ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है जी। इधर दिल्ली में क्या, दिल्ली में तो सरकार किसकी होनी चाहिए? सरकार तो बदलनी चाहिए। जीत का सेहरा कौन लेकर आएगा, क्या लग रहा है, किसको जीतना चाहिए दिल्ली में? योगी बाबा है तो योगी बाबा के सपोर्ट करते हैं। योगी बाबा। अच्छा, इधर बुराड़ी विधानसभा में क्या होना चाहिए? आप पार्टी का कैंडिडेट यहाँ पर लगातार 3 बार से है, वो आना तो चाहिए उनको? चांस है उसका ही। आपके यहाँ सड़कें वड़कें स्वच्छ बनी है, विकास हुआ है इधर? गलियों में बना है, विकास हुआ है।
बिजली प्रॉपर आती है। आप हाँ, यहीं के हैं, हाँ। बुराड़ी विधानसभा के। तो यहाँ पर अगर हम विद्यालयों की बात करें, शिक्षा की, तो विद्यालय कैसे यहाँ के बने हैं? ठीक है, लेकिन विद्यालय और बढ़ना चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं। विद्यालय और बढ़ना चाहिए बच्चों के लिए। संजीव झा को आना चाहिए या शैलेंद्र कुमार को आना चाहिए? संजीव झा को आना चाहिए। संजीव झा को। हाँ। चलो, इनने तो बता दिया कि संजीव झा को आना चाहिए, लेकिन और लोग क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, हम ये भी समझ लेते हैं। देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी बड़ा बचा कर आए, क्योंकि ट्रैफिक है, गाड़ियां भी बहुत हैं यहाँ पर, और एक शॉप है सामने, वहां चलते हैं। देखिए, ये पूजा की शॉप है और यहाँ भी चलकर बात करते हैं और समझते हैं कि विकास कितना हुआ है असल में बुराड़ी विधानसभा में। कैसे है सर? कैसे भैया? ठीक है जी। काम बढ़िया चल रहा है? नहीं जी, दुकान का तो सही चल रहा है जी, हमारे गांव का ठीक नहीं चल रहा। हाँ जी। तो इधर बुराड़ी विधानसभा में क्या होना चाहिए? किसको ला रहे हो आप लोग? हम तो जी तीर को निशान को लाएंगे, सिलेंडर जी को। हाँ जी, वो कमल के ही हैं और कमल ही तीर है, उन्हीं को ले शैलेंद्र कुमार को लाएंगे। और संजीव झा जी ने तो हमारा बिल्कुल बुराड़ी का नाश ही कर दिया, और हर आदमी बीमार है धूल मिट्टी की वजह से। इस सीट पर 3 बार से जीत के हैट्रिक लगा चुकी है और अभी चौथी बार फिर लगाना चाह रही है, तो इनकी विदाई करने के मूड में है क्या? बिल्कुल है जी, बिल्कुल मूड में है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब कुर्बों को, जिनको ये झांसे में रखता है कि इनको ये दे देंगे वो दे देंगे, देना कुछ नहीं है, वो लोग आ जाते हैं। अब हम जैसे लोग तो बिजली भी और पानी भी मोल ले रहे हैं और हमें मोल ही देना पड़ रहा है, क्या करें। इन्होंने हमारे से कसर निकाल ली सारी, तो ये सरकार तो हमें लूट के खा रही है, आम पार्टी तो। तो संजीव झा 1,39,000 वोटों से जीते थे सन 2020 में, लेकिन इस बार क्या होगा? इस बार यहाँ के लोग अपना आशीर्वाद किस पर बनाएंगे, ये हम जान लेते हैं। कैसे हैं आप? बढ़िया मैडम। बाकी सब ठीक? नहीं, घर में कोई ना कोई बीमार, इस रोड की हालत आप देखते होगे, सारी दिल्ली घूम जाते हैं, संत नगर बाईपास फंस जाते हैं आके, ये नहीं पता कब घर पहुंचेंगे, इतना बुरा हाल है। और ट्रैफिक भी बहुत रहता है यहाँ, बहुत ज्यादा। प्रशासन भी नहीं रहता। जब से ये विधायक बनाए बहुत बुरा हाल है एरिया का। तो बदलाव होना चाहिए जी, हम बदलाव के मूड में हैं। किसको लाने के मूड में है? हम तो जो मोदी जी की दोस्ती नीतीश जी से है उसी को देंगे तीर को, हम अपना मन बना चुके और लोगों से भी कहेंगे, क्योंकि ये आपदा है, मोदी जी के कहना कि आपदा को हटाओ। हाँ जी, क्योंकि दिल्ली का बहुत बेड़ा गर्क हो गया। चलो, इससे तो शीला जी 15 साल रही, 11 साल ये हो गए, इसने तो बुरा ही हाल कर दिया दिल्ली का। हम मोदी जी के एक बार बीजेपी का कैंडिडेट रहा है, 3 बार से आप पार्टी के रहे। हाँ जी, तो यानी विकास नहीं। जब बीजेपी का कैंडिडेट रहा तब दिल्ली में सरकार नहीं आई, सरकार आती है उसमें बड़ा फर्क होता है हर चीज का। तो ये सरकार बन रही है दिल्ली में और हम भी तीर के साथ हैं, उसे जिताएंगे भी, कोशिश में पूरी लग रही है। तो कमल को जिताने के मूड में है, लेकिन और लोग किसको जिताने के मूड में हैं, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि आपकी सरकार आनी चाहिए, कुछ ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए दिल्ली में। और यहाँ पर अगर बुराड़ी विधानसभा की बात करें, कुछ लोग कह रहे हैं कि मंगेश त्यागी जो कि कांग्रेस से चुनावी मैदान में है, शैलेंद्र कुमार जो कि बीजेपी से है, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन है, और अगर हम आप पार्टी की बात करें तो यहाँ पर संजीव झा लगातार 3 बार से विधायक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको आना चाहिए, लेकिन अब ये तो जब वोटिंग होगी 5 को और उसके बाद जब नतीजे आएंगे 8 को, तभी पता चलेगा कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। हालांकि जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 70 विधानसभा सीटों में से 1 सीट है ये, और यहाँ पर एक बार बीजेपी का कैंडिडेट रहा, 3 बार यहाँ पर आप पार्टी का कैंडिडेट रहा है। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई विधानसभा क्षेत्र में कुछ नई पब्लिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विक्रांत के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, भारत एक्सप्रेस के लिए बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से।